दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली सर वहाँ रफली यहाँ पर हो? हाँ सर, हैं? हाँ। यदि आगरा हमको दिखाना हो तो कहाँ पर होगा? आगरा सर थोड़ा इधर आएंगे, बिहार के बगल में आगरा, यहाँ पर हो जाए। दिल्ली से चलेंगे तो बीच में ही, अलीगढ़ के बाद थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, मुंबई यहाँ पर, कोलकाता मोटा मोटी यहाँ पे, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, नीचे सर अमृतसर दिखाना हो तो अमृतसर दिल्ली के ऊपर है सर, दिल्ली के ऊपर हाँ। इस जगह पर सटा हुआ अमृतसर, लगभग बॉर्डर के पास है, हैं? श्रीनगर दिखाना हो तो श्रीनगर, पुणे दिखाना हो तो पुणे सर, पुणे क्या सर? उसके नीचे, बनारस दिखाना हो तो वाराणसी, हाँ, यहाँ पे इलाहाबाद, yes, sir. यहाँ बनारस है मोटा मोटी। मछलीपट्टनम दिखाना हो तो कर्नाटक नहीं ना, पहले तो राज्य बताइए। साउथ में है, साउथ में मछलीपट्टनम किस राज्य में है? राज्य तमिलनाडु, इसके आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ हो जाएगा मछलीपट्टनम। कोई नहीं, इतना ही है, ठीक है। इसको भी एक्चुअल बता देंगे, उसे रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट। तेंदुलकर के प्रैक्टिस के आवर्स को तो आप नहीं देखते हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर कैसे वो बचपन से ही लगा हुआ था। उसका एक जुनून था कि हमको यही करना है, ठीक है। जो बहुत अच्छा कोई वायलिन बजाता है उसको जाके देखिए तो वो भी 10,000 घंटा रियाज करता है। लता मंगेशकर नहीं रही, लेकिन उनका रियाज के बारे में एक बार हम सुन रहे थे तो बहुत लास्ट तक वो रियाज नहीं छोड़ी थी। रियाज मतलब प्रैक्टिस। यह तब होता है जब आपको कोई देख न रहा हो, ठीक है। तो सफलता तो दुनिया को देखती है, मेहनत किसी को नहीं देखता है। मेहनत अकेले में ही करना पड़ता है, ठीक है। तो रिवीजन कीजिए, जैसे सुबह से शाम और शाम से रात होना यह तय है, रोज़ होगा। लेकिन यदि आपने उस बीच में अपना नियत काम नहीं किया तो आप रोज़ बीटिंग राउंड द बुश करेंगे। जैसे कि सांप निकल जाता है ना तो आदमी झाड़ी खूब पीटता है, सांप रहता है तो लाठी नहीं चलता है। सांप निकलने के बाद जो लाठी पीटते हैं तो वो क्या कहते हैं? बीटिंग राउंड द बुश, यानी मुख्य काम पर ध्यान न होकर साइड के काम पर ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी आप लोग इतना याद रख पाए एक बार पढ़ के वो बहुत है, ऐसा नहीं है कि कम है। जो चीज़ याद नहीं हो रही हो उसको रात में एक बार पढ़ लीजिए और फिर उसी चीज़ को सुबह पढ़िएगा तो देखिएगा कि चमत्कार हो गया। क्या करना है, मान लीजिए याद नहीं हो रहा है, रात में सोने से पहले एक बार पढ़ लीजिए और सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम उसी चीज़ को पढ़िए, देखिएगा चमत्कार हो जाएगा, याद हो जाएगा। सब्जेक्ट्स का तो अंत नहीं है। यदि केवल हिस्ट्री ही पढ़िएगा ढंग से रिसर्चर के लेवल पर तो हिस्ट्री पढ़ने में भी कम से कम 3-4 साल लग जाएगा ढंग से हिस्ट्री पढ़ने। ज्योग्राफी के साथ भी वही बात है, हर सब्जेक्ट के साथ साल भर से 2 साल का कोटा है एक सब्जेक्ट को कमांड करने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके टॉपिक्स को कवर करते हैं जो परीक्षा में अंक दिला सके, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य इस समय जमा होने का ज्ञानी होना नहीं है, परीक्षार्थी के तौर पर सफल होना है, ठीक है। तो टॉपिक जैसे कि महासागरीय धारा, जैसे कल बता रहा ना कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, वृत्त रेखा, ये सारे पर जो देश जा रहे हैं ये सब एक एक टॉपिक है। हर विषय में ऐसा ऐसा टॉपिक है और ऐसे लगभग 100 से 150 टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आते हैं। आएगा उसी से, हर बार आएगा, लेकिन शिकारी आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। जब हमको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से एक सवाल आता है तो क्या कभी भी हम 2 घंटा 3 घंटा बैठ के एक बार राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं, है कि नहीं? ठीक है। यदि हमको पता है कि रेलवे के जोन से एक सवाल कभी भी बन सकता है तो भारत में जितने रेलवे जोन हैं उनका हेडक्वार्टर वो कहाँ कहाँ जाता है एक बार मैप पे बना के देख लेंगे तो एक सवाल हमारा हो जाएगा। जैसे कल आप लोगों ने एफर्ट किया तो पूरा का पूरा किताब यदि ऑप्शन में आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। ये तो हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं इसलिए ना गलती हुआ, लेकिन उसमें भी 60% सही हुआ, ऑप्शन में एक भी गलत नहीं होगा। इसलिए पढ़िए तो एकदम ऐसा पढ़िए कि आज इसको ख़त्म कर देना है टॉपिक वाइज। तो वैसे ही एक टॉपिक में से है नेशनल हाईवेज, उसको शुरू करते हैं, ठीक है।
किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक से, हैं? तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखवाया था एक, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए थोड़ा सा, पहले नेशनल हाईवेज का जो नोमेनक्लेचर किया गया था उस नामकरण में अब चूंकि बहुत तेज़ी से गडकरी जी के आने के बाद से नेशनल हाईवेज पर काम हो रहा है, नए रास्तों का भी निर्माण हो रहा है और पुराने का भी चौड़ीकरण हो रहा है, उनको बेहतर बनाया जा रहा है। यह प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से आधुनिक भारत के निर्माण की ओर भारत को ले जा रही है। ऐसे में क्या है कि कुछ का नाम चेंज कर दिया गया, कुछ में 2 को मिला दिया गया, 4 को मिला दिया गया, तो यह आप तभी समझ पाइएगा जब पुराना नोमेनक्लेचर आप समझेंगे। महत्व पुराने का खत्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए NH 44 आ गया तो NH 7 का महत्व तो उसमें रहेगा, ऐसा नहीं है कि 27 और 7 का महत्व खत्म हो जाएगा। 27 को कैसे उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया यह देखने की बात है, ठीक है। तो पहले आप जो कन्वेंशनल तरीका है उसको याद कर लीजिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिए ये दिल्ली से अमृतसर NH 1, ठीक है। अब NH 1 है तो दिल्ली से कलकत्ता चल जाइए। कहाँ चलिए? दिल्ली से कोलकाता NH 2। अभी पूछेंगे दोबारा, इसलिए ध्यान से कीजिएगा इसको। NH 1 दिल्ली से और NH 2 दिल्ली से कलकत्ता। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, ये दिल्ली से ना जाके, इसीलिए मैंने आगरा लिखा है, ये आगरा से होगा, ये दिल्ली से ना होके NH 3 आगरा से। हाँ, ये दिल्ली से ना करके इसी में कन्फ्यूज, यही सवाल पूछता है। हाँ, ये NH 3 इसीलिए मैंने आगरा यहाँ लिखवाया था। ये आगरा से मुंबई 3, मुंबई से चेन्नई 4, ठीक है। चेन्नई से कोलकाता क्या हो जाएगा? 5। चेन्नई से कोलकाता, ये है आगरा, ठीक है। आपको समझ आ रहा है मीनू? दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा नहीं, दिल्ली से अमृतसर, ये अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर कौन सा है? दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। आगरा से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और भाई 5 हो गया। अब सही से बताइए, आप में से कितनों को 5 NH याद था? किसी को नहीं याद था, ठीक है। अब भूलेगा? अब ये बताइए कितनों को भूल जाएगा? आप लोग को नहीं भूलेगा। बस ये यहाँ पे इतने में एक ही चीज़ गड़बड़ हुआ है कि जो मैंने जान के यहाँ पे किया, आगरा से मुंबई। ये आपको ध्यान रखना है, ये दिल्ली से मुंबई नहीं है, यह आगरा से मुंबई, ठीक है। अब छठा जो है ये ऐसे है, ये 6 है, ठीक है। NH 6 कोलकाता टू मुंबई। भारत का आखिरी पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ कन्याकुमारी मोटा मोटी पकड़िए, कन्याकुमारी है। अब NH 7 चाहिए हम लोग को, तो वाराणसी से उठाइए और कन्याकुमारी पहुंचा दीजिए, यह है 7, ठीक है। दिख रहा है बोर्ड आप लोग को? ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एक मैंने यहाँ से किया है श्रीनगर तक भी, श्रीनगर ये था NH 1 था ना, दिल्ली से अमृतसर, ये हो जाएगा 1A, 1A। तो श्रीनगर
ठीक है। फिर बताइए। दिल्ली से अमृतसर गए और अमृतसर से चले गए श्रीनगर, तो 1A पे चले गए। ठीक है। पाकिस्तान और काफ़ी नज़दीक हमारा NH पड़ता है, ये काफ़ी टारगेटेड रहता है आतंकवादियों के लिए। कई बार इस पर घटनाएं जो होती है ना, आप सुनते हैं कि घटना हो गई यहाँ पे बम, ये इसी पर होता है। जो अनंतनाग, बारामूला, ये सब जो सुनते हैं ना, सब उसी तरह। तो आप 1A से 7 तक आ गए। अब 8 कौन सा होगा? गेस कर सकते हैं या किसी को आइडिया है कुछ? और 3 लिखे हुए हैं, मान लीजिए इसको ऐसे मिला दे तो 8 हो जाएगा, याद भी रहेगा। इसको इससे मिला दे, ये आगरा से मुंबई NH3 हो गया और ये अब बदल के 8 हो गया। अपना माइक ऑफ कर दीजिए। और हाँ, अभी हम लोग नेशनल हाईवे पढ़ रहे हैं, आप उसको लिखिए। ठीक है, ठीक है ना। तो दिल्ली से मुंबई जो नेशनल हाईवे जाती है उसका नाम है नेशनल हाईवे 8, NH8। लिखना शुरू कीजिए, NH8 दिल्ली से मुंबई। कोई दिक्कत? एक कहाँ है? दिल्ली से अमृतसर 1 है। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली से अमृतसर 1, दिल्ली से कोलकाता 2, आगरा से मुंबई 3, मुंबई से चेन्नई 4, चेन्नई से 5 और कोलकाता से मुंबई 6 और बनारस से कन्याकुमारी 7 और दिल्ली से मुंबई 8। ठीक है। और अमृतसर से श्रीनगर NH1A 8 हो गया। अब हुआ कि भाई 9वां कौन सा है? तो यहाँ पर है पुणे और यहाँ है मछलीपट्टनम, इसीलिए मैंने इसका नाम लिखवाया था आपको, मछलीपट्टनम। यह है 9, पुणे से मछलीपट्टनम, यह है 9 नंबर। और 10 यहाँ पंजाब का एक बॉर्डर पड़ता है इस जगह पे। दिल्ली से इसको यहाँ मिला दीजिए। ये जगह का नाम है फाजिल्का। क्या नाम है? फाजिल्का। दिल्ली से फाजिल्का NH10, दिल्ली से फाजिल्का NH10, पंजाब। पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर पर है फाजिल्का। अमृतसर भी बॉर्डर के नज़दीक गया, फाजिल्का भी बॉर्डर के नज़दीक गया। ठीक है। अब जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, नहीं तो शोर हो जा रहा है। ठीक है ना। NH10 कहाँ से कहाँ तक है? आशुतोष, NH10 दिल्ली से फाजिल्का NH10। मीनू, NH9 कहाँ से कहाँ तक है? पुणे से मसूलीपट्टनम। वेरी गुड, ठीक। वही मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम एक ही है। वेरी गुड। पुणे से मछलीपट्टनम 9। चलिए 8 बताइए ऐश्वर्या आप। दिल्ली टू मुंबई। तो 1 से 10 तक आपका क्लियर हो गया। कोई है जिसको 1 से 10 तक में कोई दिक्कत है? चलिए गजेंद्र आप बताइए। NH7 वेरी गुड। अभिषेक आप बताइए। NH4 क्यों दिक्कत हुआ? ध्यान कहीं और है? अच्छा, सोचिए कि सबको सब याद होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कुछ आपको याद है, कुछ उनको याद है, तो सबका काम चल जाएगा? सबको 10 याद होना चाहिए, तभी हमारा काम चलेगा। ठीक है। 1 से 10 तक हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, आप उसको याद कीजिए। 1 है दिल्ली से, 1A है अमृतसर से, 1A अमृतसर से श्रीनगर,
2 है दिल्ली से कलकत्ता, 3 है दिल्ली से आगरा से कलकत्ता, और दिल्ली से मुंबई क्या है? ये मुंबई 8 है। दिल्ली से मुंबई 8 और आगरा से मुंबई 3, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 बताइए, 6 मीनू आप बताइए 6। दिल्ली से अमृतसर। हो गया। पूरा रामायण पढ़ाने के बाद बोला सीता किसका पिता था। सवाल है। दिल्ली से अमृतसर पहला पता है, उसी से स्टार्ट किए, अब फिर कैसे तुम ब्लंडर कर दिए? क्या पढ़ा रहा है? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो दिल्ली से अमृतसर पहला है ना, और कलकत्ता से मुंबई कौन सा है? कोलकाता से नहीं पता। 6 है, 6। चलिए एक बार हम इस पर फिर से करके और इससे आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अमृतसर 1, अमृतसर से श्रीनगर 1A, दिल्ली कोई मत बोलिए, दिल्ली से कोलकाता 2, ठीक है। आगरा से मुंबई 3, मुंबई से चेन्नई 4, चेन्नई से कोलकाता 5, कोलकाता से मुंबई 6, बीचों बीच आ जाएगा, और वाराणसी से कन्याकुमारी 7, और दिल्ली से मुंबई 8, फिर पुणे से मछलीपट्टनम 9, और दिल्ली से फाजिल्का 10। अब पीछे जो 4 लोग बैठे हैं उसमें से कोई है जो 10 बता सके? नहीं, अब आप बता ही दीजिए। आप टीचर बन जाइए, हम स्टूडेंट हैं, आप बताइए। हाँ, वेरी गुड। इसको कहते, कोई बात नहीं, दिल्ली से अमृतसर, ठीक है, दूसरा दिल्ली से कलकत्ता, बहुत बढ़िया, तीसरा आगरा से मुंबई, बहुत बढ़िया, चौथा मुंबई से चेन्नई, वेरी गुड, पांचवा चेन्नई से कलकत्ता, बहुत अच्छा, छठा मुंबई से कलकत्ता, बहुत एक ही चीज हुआ। सातवां सबसे बड़ा है जो कि चेन्नई से ये कन्याकुमारी से, आगरा से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, ठीक है। हाँ, 7th, आठवां दिल्ली से मुंबई, 8वां दिल्ली से मुंबई, ठीक है, 9वां नौवां मछलीपट्टनम से ये पुणे, बहुत बड़े, 10 और लास्ट जो है वो दिल्ली से फैजलपुर, ये क्या है? फाजिल्का, और NH1A जो है वो अमृतसर से, यानी 11 अपने रोड बताए भारत के, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये जो बना है अभी नहीं ऐसे एक चक्र जैसा बन गया, यही बाद में जाके बन जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन। तो वो तो बच चुका है सर। हाँ, तो वही यही चीज़ जो बना, यही बाद में वाजपेयी जी ने कहा कि इसको स्वर्णिम क्या। NH1 और 2 मिलाकर के ग्रैंड ट्रैंक रोड कहा जाता है। हाँ, 1 और 2 मिनट। इसका मिट्टी का जो रास्ता था वो तो अशोक ही बना चुके थे, सम्राट अशोक के समय ही बन गया था। इसी के ऊपर में सराय और रुकने के ढाबे बने हुए थे, तमाम चीज़ें, उसको थोड़ा सा पक्कीकरण कराया, ठीक है। चलिए, तो 10 NH याद हो गया। NH काफ़ी अधिक संख्या में है, ठीक है, सबको आप नहीं याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण को याद कीजिए। महत्वपूर्ण में थोड़ा सा वो एक लिस्ट आपको लिखवा रहे हैं। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं ना? ऑनलाइन एक इंफॉर्मेशन इसमें पर चाहिए, भारत में कुल NH की लंबाई है। अभी बहुत इन्फॉर्मेशन बाकी है। ये तो हमने आपको 11 से बोहनी कराया है, ऐसा कि आपको लगे कि हम याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, कंप्लीट नहीं हो गया यह आपके अंदर में। देखिए, हम चाहते तो एक बार में 10 लाइन बोलते, आगे बढ़ते, 5वें मिनट में छठा आगे निकल जाते, लेकिन हमको आपके अंदर में विश्वास पैदा करना है कि यस आई कैन,
उसके लिए हम 4 बार 5 बार वहीं पर मथते रहते हैं ताकि कुछ निकल जाए। एक बार बोलिए क्या सर हम्म? 6 और हाँ बोलिए बोलिए। 6 सर 9 और 10 जो था वो नहीं लिख पाए हैं। अच्छा मेनू बता दो तो इनको। 8 दिल्ली से फजिल का और 8 फजीली का 8 जो है दिल्ली मुंबई है ना, 8 दिल्ली मुंबई, 9 जो है पुणे से मछलीपट्टनम। ठीक है चलिए लिखिए NH44। टोटल कितना है सर? टोटल NH की संख्या लगभग वैसे जोड़ के कहा जाए तो लगभग 98 है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। NH44 आप घबराइए मत, 20 के अंदर आपको समेट देंगे हम। हैं? NH44 है ना। केवल 44 लिखिए, NH44 लिखिए। NH44 जो NH7 का ही एक्सटेंशन है इसका, इसी का वाराणसी से कन्याकुमारी का ही एक्सटेंशन है। यह भारत का सबसे लंबा NH है। अभी अभी पहले पूछता तो आंसर क्या होता NH7, अभी आंसर क्या होगा NH44। अब आपको चूंकि बेस याद हो गया है तो आप उसमें आगे पीछे कर सकते हैं, उसका जगह मत लिखिए। इसमें NH1, 2, 75, NH26, NH7 इस तरह के बहुत सारे चीज़ों का अमलगमेशन होगा। ठीक है, इसका टोटल लंबाई लिखिए 3745। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। और अभी क्या है, मतलब ये सोचिए कि ये सब इस सब को जोड़ते हुए जब 1 भी जोड़ लिया और 7 भी जोड़ लिया तो क्या होगा, ऐसे घूमते फिरते बीच में ये थोड़ा सा इससे भी मिल जाएगा, इधर आके 2 से भी मिल रहा है, तो इस सीधा एक रेखा में नहीं है, थोड़ा बहुत ये आड़ा तिरछा होगा। मतलब जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी एक बार NH44 पे चढ़ेंगे तो कश्मीर से आप तमिलनाडु होते हुए पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। शहर यदि कहा जाए तो इस पर जम्मू, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, बहुत सारे शहर आएंगे। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा बैठ के कभी देखिएगा, जब हम कितना भी बताएंगे ना वो दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, यह लिख लीजिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, अब लिखिए NH27। NH27 यह दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH27, अब इसमें किसी किसी जगह पर यदि आपको संख्या जैसे कि उसका किलोमीटर एक्स्ट्रा या कम दिखेगा तो घबराना नहीं है। NH पर अभी बहुत सारा काम हो रहा है और उसका पुनर्नामकरण भी हो रहा है, लेकिन आप एक बेसिक आइडिया लेके चलिए, जब उसमें ऐड ऑन होगा तो ऐड कीजिएगा, जब घटेगा तो घटा लीजिएगा, घबराना नहीं है। NH27 यह सेकंड पोजीशन पर है, कुल लंबाई 3507। हाँ, यह 7 राज्यों के 47 जगहों को जोड़ता है, 47 शहरों को जोड़ता है। ठीक है, यदि पूछे कि किस NH को, 3507 हाँ 3507, 3507, 3507, यह 47 सिटीज़ को और 7 स्टेट्स को जोड़ता है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मतलब आसाम, आसाम से लेके ये गुजरात तक जाता है, आसाम से गुजरात तक, यानी पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, सिलचर से लेके पोरबंदर तक या पोरबंदर से लेके सिलचर तक जाता है। आसाम से गुजरात, आसाम से गुजरात तक जाता है, आसाम से गुजरात तक जाता है, पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, और फिर चल तक जाता है। सिलचर, सिलचर। इसको देश का आर्थिक धड़कन कहा जाता है। आपकी तबीयत ठीक है? तीसरा लिखिए NH48। अब NH4 और NH8 को जोड़ दीजिएगा तो 48 बन गया है। NH4 और NH8, 4 और 8, 8 कौन सा है? दिल्ली से मुंबई, और 4
ठीक है ना। तो यह इसको NH8 और 4 को मिलाकर बनाया गया है। 2807 किलोमीटर लंबा है, 2807 किलोमीटर लंबा। अब दिल्ली से कहाँ तक पहुँच जाएगा ये? चेन्नई तक, तमिलनाडु तक, ठीक है। लेकिन घूम कर जाएगा ना, मुंबई हो जाएगा। घूमते हुए जाएगा। सूरत भी आएगा इस पर, मुंबई भी आएगा, पुणे भी आएगा और चेन्नई भी आएगा, दिल्ली भी आएगा। लिखिए NH52 चौथा नंबर, नॉर्थ ऑफ इंडिया टू साउथ ऑफ इंडिया, उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। 2317 किलोमीटर लंबा है। NH52 2317 किलोमीटर लंबा है। 2317 किलोमीटर लंबा NH52 है। यह हाईवे बीच में NH7, हाँ, ठीक है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। ये संगरूर से लेके अंकोला तक जाता है। पंजाब से कर्नाटक, संगरूर से अंकोला, पंजाब से कर्नाटक, संगरूर से अंकोला। संगरूर वही पंजाब, अंकोला है। पंजाब में संगरूर, अंकोला कर्नाटक में। अब देखिए नेशनल हाईवे 30, इसको पहले कहते थे नेशनल हाईवे 221, 221। NH9 से भी थोड़ा बहुत ये जुड़ता है, ठीक है। इसको लिखिए। NH9 कहाँ था? ये वाला मछलीपट्टनम। ठीक है। तो NH जो ये नया नामकरण हुआ है NH30, वह 2040 किलोमीटर लंबा है। 2040 किलोमीटर लंबा है। यह देश का 5वां सबसे लंबा NH है। जो क्रम लिखा रहा है उसी क्रम से वो लंबाई भी है उसका। जो 1 पर है वो 1 है, जो 2 पर है वो दूसरा है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक जाता है, ठीक है। यानी सितारगंज पीलीभीत से शुरू होता है और ख़त्म होता है इब्राहिमपट्टनम पे। सितारगंज से शुरू होता है, पीलीभीत एक ज़्यादा फेमस जगह है, पीलीभीत उसके आसपास है, और ख़त्म होता है यह जाके इब्राहिमपट्टनम पर। सितारगंज के पीलीभीत नहीं, अलग अलग है। सितारगंज एक जगह है उत्तराखंड में, ठीक है। सितारगंज से पीलीभीत नहीं, सितारगंज पीलीभीत 2 जगह है आसपास में। वहाँ से शुरू होता है, ख़त्म होता है जाके ये इब्राहिमपट्टनम पे। 5 हो गया। इब्राहिमपट्टनम कहाँ है? इब्राहिमपट्टनम ही आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम के पास। छठा लिखिए। छठा का नाम भी है नेशनल हाईवे 6। हो गया ना। अब यह जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेंज में है NH6। अच्छा, नया वाला जो ठीक है। इसमें तो NH6 हम जो पहले लिखवाया तो उसमें क्या था? कोलकाता से मुंबई। इसका नाम ठीक है। कोलकाता तो मुंबई ये वाला था, इसी को एक्सटेंशन कर दिया इधर, समझ गया ना। है वही चीज़, इसको एक्सटेंशन इधर कर दिया तो क्या होगा, माउंटेन एरिया में घुस जाएगा, आसाम वाले एरिया में। लिखिए मेघालय, आसाम, मिजोरम को भी जोड़ देगा। अभी क्या है, कनेक्टिविटी इशू चल रहा है। देखिएगा हर जगह 25,000, इस बार के बजट में क्या आया था, बजट पढ़े हैं ना, 25,000 किलोमीटर NH बनाना है हर साल। तो हर साल विद्यार्थी के लिए उठापटक हो जाएगा। कांग्रेस जब सरकार में आई थी तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस का ही सरकार आया। तो भारत में टोटल रेलवे ट्रैक की लंबाई 1952 में लगभग 60,000 के आसपास था, 60,000 किलोमीटर। और हम लोग जब पढ़ना शुरू किया 95-96 के आसपास, जब सिविल के बारे में, तो उस समय भी लगभग 61,000 के आसपास था। यानी 52 से लेकर 2000 तक में रेलवे ट्रैक का कुल लंबाई जितना था उसमें 1000 किलोमीटर भी नहीं बढ़ा था। चौड़ीकरण हुआ था, मीटर गेज को ब्रॉड गेज किया गया, छोटी लाइन को बड़ी लाइन किया गया, ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन कभी आपने सुना कि नए जगह पर रेलवे ट्रैक बन रहा है जहाँ पे कभी रेलवे ट्रैक नहीं था, ऐसा हुआ? लेकिन जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी 98-99 में, तो उस समय देखिए कि पहली बार पठानकोट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जहाँ पे मतलब कि वर्जिन एरिया में जाकर ट्रैक बना।
फिर आप कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट देखे होंगे, वो भी एक नए एरिया में नया ट्रैक बना। तो उसी तरीके से इस सरकार में सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि विकास करना है तो सड़कें बनाइए, सड़क बन जाएगा तो विकास अपने आप हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि विकास होगा तो सड़क बनेगा, लेकिन होता मतलब मेंस में इसमें थ्योरी क्या है कि सड़क बनेगा तब विकास होगा। मुर्गी अंडा वाला बात है, पहले क्या आएगा, पहले सड़क आना होगा तब विकास जाएगा। विकास सड़क पे चल के ना जाएगा, किसी के बेटा का नाम तो विकास नहीं ना है। चलिए, तो ये जो है उसी का एक्सटेंशन है। तो यदि आ जाए कि NH6 में और ये सारा चीज़ दे दे तो घबराना नहीं है, NH6 का ही वो एक्सटेंशन है, ठीक है। लेकिन आपके लिए क्या हो, एक बेस बनाया, पहले एक बेस बन गया कि आपको सारा NH मोटा मोटी पता है, अब उसी में कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा तो आपको एक दिमाग क्लियर रहेगा, ठीक है। मेघालय, असम और मिजोरम को कनेक्ट करता है यह NH40। इसकी लंबाई 1873 किलोमीटर, हाँ 1873। जोरबत, शिलोंग, ये सब उस पर आता है, एजोल और ये जो मतलब यही तीनों के शहर जो हैं आ जाएंगे, जो तीन बताए। फिर लिखिए NH53, यह भी एक लंबा नेटवर्क है 1781 किलोमीटर का। हाँ, यह गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी गुजरात यहाँ से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यानी कि सीधा इधर से आता होगा ये, समझ गए। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बीच में आएगा, फिर उड़ीसा यहाँ आएगा। तो ये हो गया NH। कौन सा NH है ये? यानी इसका गुजरात का जो शहर है उसका नाम है हजीरा, देखिए हजीरा, हाँ हजीरा से, और वहाँ का है पारादीप पोर्ट, उड़ीसा का पारादीप पोर्ट। तो हजीरा से पारादीप पोर्ट को कनेक्ट करता है, बीच में जो भी NH आएगा उसको यूज करेगा, ठीक है। NH5 कौन सा था? NH5 यह ना, NH5 चेन्नई से कोलकाता था, ठीक है। इस चेन्नई से कोलकाता में ही थोड़ा सा और एक्सटेंशन दे दिया गया, उसी में एक पैरेलल चल रहा है, मतलब चेन्नई कोलकाता वाले को ही NH16 इसी में है। तो यदि पूछे कि हाँ NH6 को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया तो उसका नया नाम दिया गया, लंबाई चौड़ाई सब वही है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा NH16। तो घबराना नहीं है, NH6 को ही 16 नया नाम दिया गया। ये हाँ 5 को NH5 को, हाँ ठीक है ना, उसमें जुड़ गया। वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु ये रहेगा, एज इट इज रह जाएगा। कोलकाता से शुरू होता है और चेन्नई तक जाता है, ये सेम चीज़ है, लेकिन उसको नोमेनक्लेचर उसको क्या कि बढ़ाया गया है, तो उसको कर दिया गया। आवाज़ आ रही है मेरी? कोई नहीं, चलिए ठीक है। अब लोग नेशनल हाईवे कवर कर रहे थे, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका नेशनल हाईवे लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, उसको रिपीट करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। नेशनल हाईवे 19, अब ये इसी को नेशनल हाईवे 2 पढ़े थे आप लोग, कौन सा था? ये 2 था ना, हाँ। अब इसी को कहीं कहीं अब लिखना शुरू किया है 19, घबराना नहीं है। अब दिल्ली से वेस्ट बंगाल तक ये जाएगा, तो NH2 जो प्रीवियसली था उसका एक नया नाम क्या आ गया है, NH19। इसमें कुछ एक्सटेंशन किया गया है, इसलिए उसका नाम को चेंज किया गया है, ठीक है। दिल्ली से स्टार्ट होके वेस्ट बंगाल तक, दिल्ली से कोलकाता सेम रह जाएगा। तो ये 10 आपको उधर हुए जो शुरू में, और उसी में चेंज करके 10 और हुए, नामकरण भी चेंज हुआ। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, ठीक है। पहले जो 10 आपको नेशनल हाईवे बताया उसको रिपीट कीजिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। नेशनल हाईवे 1, आप लोग से नहीं पूछा। मीनू, नेशनल हाईवे 1 दिल्ली टू अमृतसर, ठीक है। नेशनल हाईवे 2 रूपम, आप बताइए।
कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, 2 जो है, दिल्ली से उधर गया तो 1, दिल्ली से इधर गया तो 2, ठीक है। नेशनल हाईवे 3, आप बताइए। हैं? आगरा टू मुंबई 3, आगरा टू मुंबई 3, और दिल्ली टू मुंबई 8, आगरा टू मुंबई 3 और दिल्ली टू मुंबई 8। अब आइए मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई है तो 4, मुंबई टू चेन्नई 4, चेन्नई 4, ठीक है। और चेन्नई टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा 5, और कोलकाता टू, आइए कोलकाता से मुंबई आइएगा क्या हो जाएगा 6, और वाराणसी से कन्याकुमारी 7, बनारस से कन्याकुमारी 7, और 8 कौन सा है जो पहले बता चुके हैं, दिल्ली से मुंबई। 9th आपको अलग से याद करना है, पुणे से मछलीपट्टनम। 9th क्या है गजेंद्र, आप बताइए 9th क्या है? पुणे से मछलीपट्टनम, पुणे से मछलीपट्टनम 9th है। और 10वां कौन सा है? दिल्ली टू फजीलका, 10 हो गया। और 1A कौन सा है? अमृतसर से श्रीनगर 1A है, अमृतसर से श्रीनगर 1, यानी आपको 11 याद हो गया। और इसके बाद यदि पूछे कि सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लंबा है NH44, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है? सेकंड सबसे लंबा कौन सा है? इसको और क्या कहते हैं? 27 जो है सेकंड पर है, और इसको आर्थिक धड़कन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग के मन में एक सवाल आना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा है? 27 को बोलते हैं आर्थिक धड़कन, इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ इंडिया। उस पर ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता होगा। सबसे छोटा है NH47A, सबसे छोटा है NH47A, मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। तो ये नहीं पूछेगा, पूछेगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में। लिखिए कुडनूर से लेके मराडू तक जाता है। हाँ, कुडनूर से मराडू, कुडनूर से मराडू। यह वेलिंगटन आइलैंड पर है। कहाँ पर है? वेलिंगटन आइलैंड पर, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में प्लेन क्रैश हुआ था ना। अच्छा, ये रिंग रोड और पेरिफेरल रोड आप लोग समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिंग रोड? रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, बहुत सारा टर्म्स आता है, फ्लाईवे, फ्रीवे। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड्स? अब तो मान लीजिए ये वाला काम हो गया। देखिए छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको। यहाँ दिल्ली है, अब देखिए दिल्ली एक घुसा यहाँ से हाईवे, पहला हाईवे, एक दिल्ली से हाईवे गया इधर, दूसरा हाईवे, एक दिल्ली से गया अमृतसर, तीसरा हाईवे, एक दिल्ली से गया फजीलका, चौथा हाईवे। कुछ बहुत सारे हाईवे इधर से आते हैं, राजस्थान से भी आएगा एक हाईवे, यहाँ घुस जाएगा, सब नेशनल ही है। तो एक छोटा सा दिल्ली, और जो इसको जाना है यहाँ तो पूरा दिल्ली को चीरता उधर चला जाएगा, हैं? जिसको इधर जाना है वो पूरा मुंबई दिल्ली को इधर पंजाब से आके इधर से चीरेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? केवल ट्रैफिक, मतलब केजरीवाल जो है ट्रैफिक सेट करते रह जाएंगे। हो जाएगा ना, आपको दिख रहा है? ठीक है। तो इसी ट्रैफिक, साफ नहीं दिख रहा है फिर भी मोटा मोटी समझिए कि इसको, अब ये एक शहर है, इस शहर में हर जगह से दबाव है सड़कों का, और किसी को दिल्ली से मतलब नहीं है, दिल्ली को क्रॉस करना है। आप कभी भी किसी शहर में जाते होंगे तो यदि शहर के दूसरे छोर पे आपका मकान है या जिससे आप मिलने जा रहे हो दूसरे छोर पर है, तो पूरा शहर आपको क्रॉस करना पड़ता है, और जितना आने में टाइम नहीं लगा उतना क्रॉस करने में, निकलने में टाइम लगता है। गया में जाइए तो वही स्थिति है, कहीं भी देखने। तो क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक रिंग रोड बनाते, पूरे शहर के चारों तरफ एक रोड बनाते हैं, इसको कहते हैं रिंग रोड, कि भाई आप इधर से आइए और इधर से घूमते हुए यहाँ से निकल जाइए, शहर को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो इसको क्या कहते हैं? रिंग रोड। रिंग रोड इज अ काइंड ऑफ बाईपास। मान लीजिए यहाँ से गए और यहाँ से यहाँ, ठीक है।
आपको बाहर निकाल दिया। इसको कहते हैं रिंग रोड। तो क्या हुआ कि देखिए कि बिल्डर और ब्रोकर से मिलिएगा ना जब, तो बोलेगा कि यहाँ पे रोड बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, मतलब ज़मीन लेने जाइएगा तो लगेगा कि हम 4 लेन बन रहा है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। हम लोग क्या आप भी पैसा लगाए हैं क्या उसमें? तभी ना मान लीजिए उसका लाभ लेने के लिए इतना बेचैन है। एयरपोर्ट आप ही बना रहे हैं कि रोड आप बना रहे हैं? लेकिन मान लीजिए हमारे जैसे कितने लोग हैं, गिने चुने होंगे, जो इस पर सवाल उठाएंगे कि आप इसका इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं। उसका मेन मकसद है कि आप वहाँ फंस के ज़मीन ले लीजिए। यही कह के वो क्या करेगा कि अब ये रिंग रोड के जो इधर अंदर लोग रहते थे उनको सस्ता ज़मीन यहाँ देना शुरू करेगा। और फिर बताइए पटना में जाइए बाईपास के पास, पहले बाईपास के उधर कुछ रहता ही नहीं था कोई, और अभी सब लोग बाईपास को उधर ज़मीन लेके हम भी ले लिए, पूरा एकदम गृह प्रवेश हो रहा है धूमधाम से, पूरी टूट रहा है। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। तो अब क्या हुआ कि इसके चलते एक बार फिर जरूरत पड़ी कि नहीं, ये ट्रक सबको इसके अंदर भी घुसाना पड़ेगा ना। तो कोई स्कूल आ जाएगा तो बच्चा सबके ऊपर ट्रक चढ़ जाएगा। बहुत सारा आए दिन एक्सीडेंट बाईपास पर इसी कारण से होता है कि बाईपास के अंदर आपको रहना था, आप जाके फिर उधर रहने लगे, तो आपका बच्चा रोज सड़क पार कर रहा है। स्कूल खोल दिया सब यहाँ पर, हॉस्पिटल खोल दिया यहाँ पर, तो आदमी बीमारी का इलाज करने जा रहा है, धक्का लग के यहीं मर गया, इलाज की जरूरत नहीं पड़ा, कल्याण हो गया। तो उस उम्र में हो तो चलिए फिर भी एक बार मन को तन तसल्ली दे। किसी बच्चे के साथ हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, ऐसे किसी के साथ हो तो गलत ही है। तो फिर एक रोड बनाया गया। अब इसको तो नाम रिंग रोड दे दिए थे, तो इसका नाम रखे पेरिफेरल रोड। ठीक है, पेरिफेरल रोड यानी कि जो पेरीफेरी पे चल रहा है। ठीक है, तो ये जो रिंग रोड के बाद भी जरूरत पड़ने पर कंजेशन को कम करने के लिए जो फिर से रोड बनाया गया उसको क्या कहा गया? पेरिफेरल रोड। अब ये पेरिफेरल रोड ईस्ट की तरफ है और ये है वेस्ट की तरफ, तो कहेंगे इसको ईस्टर्न पेरिफेरल रोड और उसको कहेंगे वेस्टर्न पेरिफेरल रोड। क्लियर हो गया? 52,32,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखवा के क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, आपको इतना हमको एक बेसिक कंसेप्ट देना था। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं और सीमा सड़कें हैं। भारतीय जो राजमार्ग हैं उनका देख रेख रख रखाव का कार्य जो संस्था करती है उसका नाम है NHAI। हाँ, पता है आप लोग को? तो बताइए कब गठन हुआ था इसका? हाँ, बताइए इसका कब गठन हुआ था? ये संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम से 1988 में इसका गठन हुआ था। यह कई बार पूछ सकता है। 2-3 बातें एकदम कॉन्क्रीटली लिख लीजिए, एक एक शब्द लिखिएगा जो बता रहे हैं। ठीक है, सभी नॉर्थ साउथ राजमार्ग सम संख्या वाले होते हैं, यानी कि इवन नंबर के होते हैं। उत्तर और दक्षिण वाले जो राजमार्ग हैं, नॉर्थ साउथ, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो राजमार्ग जा रहे हैं उनकी संख्या इवन होती है, यानी कि सम संख्या होती है। और पूरब से पश्चिम जो राजमार्ग जाएंगे उनकी संख्या विषम होती है। अब इसको आप लोग चेक करके आइएगा, इसमें जो गलती होगा कल उसको देखा जाएगा। तीसरा नियम है, इसके नामकरण का नियम बता रहा है। तीसरा नियम, पहला नियम क्या है कि जो उत्तर से दक्षिण होगा उसका संख्या वह सम संख्या होगा, 2, 4, 6 ऐसे होगा। ठीक है, देख रहे हैं ये। और जो पूरब से पश्चिम होगा वह विषम संख्या। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उसके दूसरे कारण हैं। उसका विषम मतलब ऑड, इवन का उल्टा ऑड, सम का उल्टा विषम, इवन ऑड। ठीक है, लेकिन तीसरा एक नियम है जिसके चलते कुछ दोष भी आ जाता है। तीसरा नियम यह है कि जितने भी इंपॉर्टेंट राजमार्ग हैं, प्रमुख राजमार्ग हैं, उनकी संख्या में एक अंक या दोहरे अंक होते हैं, यानी कि 1 डिजिट या डबल डिजिट। चौथा नियम है नामकरण का कि उत्तर दक्षिण राजमार्गों की जो संख्या है, उत्तर दक्षिण राजमार्गों की संख्या, पूरा वर्ड एक एक वर्ड लिखिए,
उत्तर दक्षिण राजमार्गों की संख्या पूरब से पश्चिम तक बढ़ते क्रम में होती है। उदाहरण के लिए लिखिए, उदाहरण के लिए मध्य भारत या पश्चिमी भारत में एक विशेष उत्तर दक्षिण राजमार्ग पूर्व भारत में यानी ईस्टर्न इंडिया में कोई राजमार्ग है उसकी तुलना में अधिक होगा। ईस्टर्न मतलब पूर्व भारत में एक राजमार्ग की तुलना में अधिक होगा। इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अभी नहीं, घर जाकर। ठीक है, ये नामकरण का तरीका है। जिन राजमार्गों की संख्या 3 अंकीय होती, जिन राजमार्ग की संख्या, अभी समझ में नहीं आ रहा ना, अभी इसको पूरा पढ़िएगा समझ में आएगा। जैसे 5वां नियम लिखिए, पहले राजमार्गों का जो नियम है बता रहे हैं। 5वां नियम लिखिए, 3 अंकों के जो राजमार्ग होते हैं, जैसे कि 244 हो गया, 344 हो गया, 144, इस तरह का है ना, 3 डिजिट का। हम क्या बताएं कि जो मेन होगा वो या तो 1 होगा या 2 डिजिट का होगा, कोई 3 डिजिट का नहीं होगा। तो जो 3 डिजिट का होगा वो कहेगा कि हम तब क्या होंगे, हम भी तो राजमार्ग हैं। उसी का व्याख्या कर रहा है। वो कह रहा है कि 3 अंक के जो राजमार्ग होंगे, जिनका नॉमेनक्लेचर नाम जो रखा गया है 3 डिजिट में है, वह मुख्य राजमार्ग के माध्यमिक मार्ग या शाखाएं होंगी। मुख्य राजमार्ग यानी कि जो मेन NH है उसके साइड में जो शाखा होती है उसको जो NH ही कहते हैं कई जगहों पर, तो वह 3 डिजिट में होता है। जैसे 3 डिजिट देखिए तो समझिए कि यह मेन नहीं है। जैसे कि 144, 244, 344, 44 जो है ना, ये सारा उदाहरण है उसका। हाँ, और यदि किसी राजमार्ग में, अगला नियम है, 6 नियम है इसके। यदि किसी राजमार्ग में ABCD लगा हुआ है, ABCD लगा हुआ देखते हैं, तो इसका मतलब यह है, यह जो उप राजमार्ग हैं उसका विस्तार है। जैसे कैसे 1A हमने देखा अभी, तो यह क्या है, उसी राजमार्ग का एक भाग हुआ उप राजमार्ग, और उप राजमार्ग का विस्तार करेंगे तो ABCD लग जाएगा। अभी जो नियम लिखवाया हमने, जो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा वाला पढ़िए तो आप लोग, जो थोड़ा बड़ा था। चौथा पढ़िए, रोहित आप पढ़िए तो एक बार 5वां वाले को पढ़िए तो। अच्छा, कोई बात नहीं। विजेता आप पढ़िए विजेता। इसीलिए ना समझ में नहीं आया आपको। आप बोले थे कि हमको समझ में नहीं आया, तो सुनाई नहीं दिया या लिख नहीं पाई? अच्छा, कोई नहीं, तो जो इसीलिए करें ना, आप क्लास आया कीजिए। क्लास क्यों नहीं आ रही है? कोई नहीं, कल से आइए, चूँकि अभी जो है ना धुआंधार तरीके से ख़त्म कराएंगे। पीटी में अब ज़्यादा समय है नहीं है। 47 को तो लिख ही चुके थे, 47 वाला जो है, इतना काफ़ी है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, इतना ही रिपीट कीजिए। अब इसमें हम अगला जो पढ़ाएंगे, बिहार में राजमार्गों की स्थिति, उसी के साथ साथ पढ़ा देंगे बिहार के राज्य राजमार्ग। कुछ विद्यार्थी रोने की स्थिति तक पहुंच गए हैं, तो हम अब पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो और जो आज पढ़ाया गया है, जिसने फेयर लिखा हो वो एक बार ग्रुप में डाल देगा, क्योंकि ये जो लोग हैं, कई लोग को कई बार नेटवर्क के इशू में सुनाई नहीं देता है, तो कम से कम उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लीव करते हैं आप लोग को। देखिए, हाईवे और एक्सप्रेसवे, क्लास खत्म हो गया, फिर बता दे रहा। एक ही सड़क पे यदि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो नॉर्मल सड़क के तौर पे माना जाता है उसको। ठीक है, हाईवेज में एक डेफिनेशन हो जाता है कि एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का हो जाता है। और एक्सप्रेसवे में क्या होता है कि वैसा हाईवे को एक्सप्रेसवे कहते हैं जिसमें कि एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि कहीं से भी कोई नहीं पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 1 लेन बना हुआ है, बीच से एक रास्ता है, तो दो गाड़ी जा सकती है, 2 गाड़ी सकती है, 4 लेन हो गया। अब यहाँ तो मान लीजिए इधर की गाड़ी इधर नहीं जाएगी, यहाँ पर एक डिवाइडर है, लेकिन इधर का आदमी जो शर्ट से घुसा, जो यहाँ पर ज़मीन ले लिया है ब्रोकर के कहने पर कि हाईवे के बगल में ज़मीन लीजिए, तो हाईवे के बगल में ज़मीन लेने का क्या फ़ायदा है? आपको यदि पेट्रोल पंप खोलना है तो ठीक है, होटल ढाबा खोलना ठीक है, रहने के लिए हाईवे के बगल तो सबसे असुरक्षित जगह है। तो वो लोग क्या करेगा, ये सब यहाँ भी पूरा एकदम कुकुर मुत्ता की तरह घर बना लेगा, पहले ज़मीन को खा के ख़त्म कर देगा।
और उसके बाद क्या करेगा कि यहाँ रोज़ आके मोटरसाइकिल से मार मार के रोड तोड़ेगा, कार चढ़ाएगा, खंती से खोदेगा उसको। हमारे जाने का रास्ता होना चाहिए, हैं? तो यदि मान लीजिए जो जितना दबंग उतना जल्दी खोद के घुस जाएगा। तो यदि हर आदमी यही करने लगे तो ये हाईवे को बनाने का पर्पस क्या है कि तेज़ी से जाए, बिना अवरोध के जाए, एक्सप्रेसवे को। तो इसको इधर से भी ब्लॉक किया जाता है। अब देखिए यहाँ इतना सुंदर पथ बना है, अटल पथ बना है ना। परसों खबर पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि 3 लोग बैठ के रेती लगा के रात भर उसका जो साइड से जो ग्रिलिंग किया गया है उसको काट रहा था। तो फिर पुलिस आई, पकड़ के ले गई, या कुछ लोग भागा हुआ है, केस किया गया। मतलब है कि हमारे गली से हम निकले और सीधे सड़क पर चढ़ जाए। कितना दिन में तो हम लोग ये समझ पाए कि भाई यदि हमको यहाँ आना है तो हम यहाँ कूद के नहीं जाना है, यहाँ से यूटर्न लेके आना है। सारा खर्चा कर देंगे लेकिन यूटर्न का पेट्रोल उनको बहुत ज़्यादा लगेगा कि बहुत पेट्रोल खर्चा होगा। यहाँ पर यूटर्न दे दिया है, आधा आदमी जो है इधर से, जैसे हम सड़क से ऐसे जा रहे हैं और हम लोग यूटर्न लेके आ रहे हैं, ये भाई साहब स्मार्ट है, इधर से जा रहे हैं, तो हम तो अपना गाड़ी उनके सामने ही लगा देते हैं। भाई लड़िए, अब गलत रास्ते पर आप हैं, हम सही हैं, चढ़ा दीजिए मेरे ऊपर, क्या कीजिएगा। गलत आदमी को अगला का गलती बर्दाश्त नहीं होता है। जो गलत होता है ना वो चाहता है कि बाकी सब आदमी सही रहे, हमको चुपके से अपना काम हो जाए। रेलवे ट्रैक पर आप जाइएगा तो यहाँ प्लेटफॉर्म है, यहाँ प्लेटफॉर्म है, यहाँ 2 ट्रैक है, इसको क्रॉस करके लोग आएगा और यहाँ सीढ़ी चढ़ के नहीं उतर के आएगा। जो कि कितना बार आप जानते हैं कि एक सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हम लोग तो हंसी मजाक के कहते हैं। अब तो ये भी लिखा रहता है, गए थे इसके मतलब ये फंक्शन में तो वहाँ लिखा था सावधानी हटी पूड़ी पटी। तो हाईवे नॉर्मल सड़कों को जब हम 4 लेन करते हैं तो उनको हाईवेज कहते हैं, NHAI जो बनाती है। और जब एक्सेस कंट्रोल कर देते हैं तो वो फ्री वे हो जाता है। मतलब उसमें यदि यहाँ भी कोई आदमी चल रहा है ना तो वो तेज़ी से चल सकता है, उसको डर नहीं लगेगा कि कोई घुस जाएगा। कोई कैटल, क्राउड एंड कैओस, CCC होता है जिससे रोड पर दिक्कत होती है। और जानवर आ जाए, जानवर को क्या पता है कि गडकरी जी हैं कि कौन है, वो तो आ गया तो आ गया, वो तो बादशाह है ही अपने मन। उसी तरह से चाइल्ड, बच्चा भी मन का राजा होता है। वो भी सड़क पर आ गया तो केयर नहीं करता है, ट्रक आ रहा है कि हाईवा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और कोई मॉब है, कैओस मतलब मॉब है, भीड़ है, तो भीड़ भी सोचती है कि हम लोग हॉर्न मार रहे हैं, पीछे देखता है इसे क्या हुआ, भाई साहब कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए, जाने दीजिए। तो एक तब रास्ता छोड़ता है, हाथों जोड़ता है, नहीं तो शीशा फोड़ देगा, क्या कीजिए। कहने का मतलब है कि CCC, कैटल, चाइल्ड एंड क्राउड, इन तीनों से सड़क पे बचना चाहिए। तो ये जो यहाँ जो सड़क पे चलेगा ना, उसको बचाने के लिए क्या है, यहाँ बैरिकेशन किया तो अब यहाँ से कैटल भी नहीं आएगा, चाइल्ड भी नहीं आएगा और क्राउड भी नहीं आएगा, एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो वो एक्सप्रेसवे बन जाता है, ठीक है। और बाकी नॉर्मल सड़कें तो हैं। तो स्टेट हाईवेज किसी और दिन बताएंगे, और तब तक उम्मीद है कि आप लोग उसके बारे में कुछ रिसर्च कर लिए होंगे। पढ़ने की कला सिखाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम आपको सब कुछ समझा दें, लेकिन यह मकसद ज़रूर है कि आपको पढ़ना सिखा दें। धन्यवाद।